चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है कि 1 माइनस पी जो है वो रूट है इस इक्वेशन का। तो सबसे पहली बात, तो रूट का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को जीरो बना दे। तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे ये रूट का वैल्यू डाल दो, मतलब 1 माइनस पी डाल दो। तो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू जीरो। अब इसको खोलो, 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस पी माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू जीरो। इसमें कटने लायक तो कुछ भी नहीं है, यहाँ नहीं, पी स्क्वायर तो कट रहा है ना, पी स्क्वायर को उड़ाओ सबसे पहले। तो ये बन गया तुम्हारा प्लस पी माइनस पी भी कट गया। क्या बचा तुम्हारे पास में, देख लो एक बार जल्दी से, p माइनस पी स्क्वायर है ये 1, हाँ 2 माइनस 2p इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें 2, तो अंदर आ गया 1 माइनस पी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ से p का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1। अब p का वैल्यू 1 यहाँ पे डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो कैसे हुआ, क्योंकि p का वैल्यू 1 हम लोग इस इक्वेशन में डाल दिए। हम लोग को p थोड़ी ना निकालना है, रूट निकालना है। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये बनेगा x प्लस 1। तो एक वैल्यू x का हो गया जीरो और एक ये दूसरा हो गया माइनस 1। तो आंसर में जीरो और माइनस 1 वाला ऑप्शन सी में था। हाँ, तो ये तुम लोग थोड़ा सा गलत कर दिया मेरे ख्याल से लास्ट स्टेप में। चलो नेक्स्ट, कुछ नहीं करना था, बस p निकालना था। तुम लोग क्या किया, 1 माइनस पी पुट करके खाली p निकाल गया। p तो वही आएगा, कुछ नहीं होगा। p का वैल्यू को 1 निकाल के क्या होगा, तो उसको इक्वेशन में डालोगे, तो इक्वेशन का रूट वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो इक्वेशन का रूट तो x का वैल्यू होता है ना, तो वहाँ पे निकालना था, वहाँ पे गलती होगी। तो दैट इज वन ऑफ द रूट है ना, तो 1 माइनस पी वन ऑफ द रूट है, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब तुम उसको पुट कर रहा है तो वहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वो तुमको चाहिए ना। अब जैसे तुम p का दो वैल्यूज बोला ना, एक वैल्यू का क्या बोला, जीरो बोला, तो जीरो बोला तो वहाँ पे जरा पुट करो p की जगह जीरो, तो एक रूट क्या बन गया 1, और एक तुम दूसरा निकालेगा यहाँ से। तो वो तुमको देखना पड़ेगा कि p का वैल्यू के लिए तो इंटरेस्टेड हम लोग हैं ही नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू के लिए हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो x का वैल्यू निकालो वहाँ से। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, बस ये सोच लो। क्या, पाँचवा में आ जाओ। चलो, पांचवा क्वेश्चन तुमको बोलता है कि A1 A2 A3 ये सारे के सारे अप टू AN ये सारे के सारे AP के टर्म्स हैं। इसको हमेशा याद रखना ध्यान में कि AP का क्वेश्चन है। अब उसके बाद तुमको दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 अप टू Pth टर्म, और नीचे सम है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 अप टू Qth टर्म। इसका रेशियो तुमको दिया हुआ है p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। साथ में एक कंडीशन और अटैच है कि p और q बराबर नहीं है, और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में 6th टर्म का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू 21st टर्म। तो सबसे पहला काम क्या करो, ऊपर में सम अप टू p टर्म्स AP के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास में p/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और नीचे का सम qth टर्म तक है AP का, तो q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे लिखा हुआ है p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब सीधा क्या करो, 2 से 2 कैंसिल करो, p से q यहाँ कटेगा, p बाई क्यू। मेन हम लोग को करना क्या है, a और d के बीच में एक रिलेशन निकालना है, जो कि हम लोग को 3 स्टेप के बाद मिलेगा। तो उसके लिए तुम अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आया 2aq प्लस p माइनस 1 इंटू डी क्यू, यहाँ से आ जाएगा 2ap प्लस q माइनस 1 इंटू डी पी। अब तुम यहाँ पे थोड़ा सा करस्तानी करो। करस्तानी क्या है, यहाँ पे जीरो छोड़ दो, 2a वाले टर्म के साथ में लाइक टर्म्स ले लो, इसको इधर ले जाओगे तो यही बनेगा। और इधर तुम क्या करो, d कॉमन ले लो, d कॉमन ले लो, तो यहाँ से तुमको मिलने वाला है qp माइनस पी, और ये जब यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा उधर जाके माइनस पी क्यू प्लस क्यू। अब qp माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा बन गया 2a इंटू पी माइनस क्यू, इसमें से माइनस का d कॉमन ले लो, तो ये भी अंदर में दे देगा p माइनस क्यू। अब पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन ले लो, जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर बचा 2a माइनस डी। अब p माइनस क्यू को जीरो के इक्वल करोगे तो p बराबर q हो जाएगा, जो कि पहले ही उसने मना किया हुआ है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 2a माइनस डी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से 2a को तुमने इक्वल प्रूफ कर दिया d के साथ। तो अब आ जाओ यहाँ पर, 6th टर्म का मतलब होता है a प्लस 5d
21st टर्म का मतलब होता है a प्लस 20d, और तुमने d का वैल्यू 2a के इक्वल प्रूफ किया हुआ है तो यहाँ पे पुट कर दो। तो a प्लस 5 इंटू 2a मतलब टोटल आ जाएगा 11a, नीचे लिखोगे d की जगह 2a तो a प्लस 40a मतलब ये आ जाएगा 41a। दोनों को कट करो, 11/41 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है तुम्हारा आंसर। आया समझ में या नहीं आया, देख लो एक बार। हाँ चलो चलो, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर तो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, मैंने शॉर्टकट्स बताए थे क्लास में, तब बताया था। शॉर्टकट याद दिला देता हूँ। हाँ, सबसे पहले स्टेप ये होता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए जिसमें एक्स और वाई जो है वो प्राइम होना चाहिए। तो तुम्हारा क्वेश्चन को पैरेलल यहाँ पे देख लो, 5 के पावर में 1/6 प्लस 2 के पावर में 1/8 पूरे के पावर में 100, तो 5 और 2 ये दोनों प्राइम है, तो पहला स्टेप तो निकल गया। दूसरे स्टेप में बोला जाता है कि ये जो पावर में नंबर है p और q, इसका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम ऑफ p एंड q जो भी आएगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे l से। तो बताओ 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 58 कौन बोल रहा है? 24। मल्टीप्लाई मत करना एलसीएम, ठीक है। अब 24 जैसे ही मिल गया तो ये तुम्हारा l का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, नंबर इसमें पूछा है नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, ये भी ध्यान रखना। दो चीज़ें होती है, एक होता है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स और इसको छोड़ के जो बच जाता है उसको बोलते हैं इरेशनल टर्म या फिर नॉन इंटीग्रल टर्म्स। तो हम लोग को इंटीग्रल टर्म्स के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n/l+1। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म का फॉर्मूला होगा कि जो भी ये आंसर यहाँ पे आएगा उसको माइनस करना है n+1 से। अब बताओ ये क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो एक्सपेंशन के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो हमेशा एक ज़्यादा होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में 100 है तो खुलने के बाद हम लोग को मिलने वाला है 101 टर्म, तो उसमें से इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे उसका फैसला तो अभी मैं कर दूंगा तुम लोग का n/l+1 से। तो 101 में अगर ये वैल्यू तुम माइनस कर देगा तो जो बच गया वो सबके सब नॉन इंटीग्रल टर्म्स कहलाएंगे, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं इरेशनल टर्म। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन ये बचेगा। हाँ देख लो, सही है आंसर, क्योंकि ये जो है तुम्हारा 100/24+1 हो गया। हाँ तो इसको कट करो, ये 4 में जाएगा। हाँ तो कितना बन गया? 4, कुछ 4 पॉइंट समथिंग हो रहा है, 5। अब इसको माइनस करो, एक देखो 4 पॉइंट समथिंग हो रहा है, 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा फिर, लेकिन हमें पॉइंट के बाद तो देखना ही नहीं है, 5 ही रखना है। तो 101 में से 96 माइनस करोगे तो कितने बचे? 5। तो 5 ही टर्म ऐसे होंगे जो कि इरेशनल टर्म या जिसको नॉन इंटीग्रल टर्म्स बोलेंगे। 5 वाला ऑप्शन देख लो, 96 मतलब 96 जो होगा 101 में से 5 माइनस करेंगे तो 96 टर्म्स जो होंगे तुम्हारे वो होंगे इरेशनल, मतलब ये वाले टर्म्स इरेशनल टर्म्स। ये क्लियर हुआ या नहीं? हाँ नेक्स्ट बोलो, बोलते जाओ, अब जो डाउट है खत्म करो ना उसको जल्दी जल्दी। 11 में क्या है? 11 में 11 थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसमें तुम वो वाला तरीका लगा सकते हो, कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था उस तरीके से कर लो। लेकिन हाँ इसमें लिमिट का क्वेश्चन है ना। हाँ तो देखो देखो एक सेकंड, लिमिट में सबसे पहले तो इन्फिनिटी वाला केस अगर याद है तो बताओ, उसमें जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन वहाँ चले जाएगा। देखो दोनों का डिग्री हो जाएगा सेम, तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री और नीचे वाले पॉलिनोमियल का डिग्री जब सेम होता है, ये वाला केस याद करो मैंने बताया था px/qx। हाँ तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ले लेते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म का, हाँ ऑफ px अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन डिनोमिनेटर। HDT का मतलब है हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो उसके लिए तुमको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो S1 का फॉर्मूला, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे करने दो शांति से। तुम लोगों को तो टाइम लग गया, हमको थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये किए थे जो मैं कर रहा हूँ, देख लो एक बार, यही सब कर रहे थे ना उसमें, क्योंकि देखो फॉर्मूला तुमको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है। अब ऐसा हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये सब हम लोग कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि लिमिट का वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, हम लोग को इसको सॉल्व करते हुए जाना है। तो क्या क्या करें जिससे कि काम थोड़ा सा आसानी से निपट जाए। तो अभी मुझे यहाँ पे कि 1 जो है बहुत दुखी कर रहा है, इस 1 का थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। यहाँ तक तो सब कुछ सही गया है अभी हम लोग का। तो एलसीएम ले लें या कुछ और करें वो सोच रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं, करते हैं बस थोड़ा सा पेशेंटली करना है, करते हैं, रुक जाओ देखते हैं क्या निकल के आता है यहाँ से।
तो बस पेशेंस ही चाहिए होता और कुछ नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो जहाँ पे मैं गलती करूँगा ना वो बोलना, क्योंकि देखो बोलने का तो कोई मतलब नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ तुम लोगों को दिख रहा है वहाँ पे, तो उसमें ऐसा कहीं पे भी मुझे लगा ना कि सर ये आप थोड़ा सा गलत कर गए तो मुझे बता देना एक बार। तो अब सबसे पहले तो मैं कट करता हूँ 4 के टेबल में इसको 9 में और इसको 8 में, और तो कुछ कटिंग होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और कट होगा, ये n एक n को उड़ाएगा और यहाँ पे n+1 एक n+1 को उड़ाएगा। हाँ तो फिर ये क्या बन गया तुम्हारा, और तो कुछ कट नहीं रहा है अभी। ऊपर में 32 प्लस n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया 9 ऊपर साइड में। यहाँ हो गया 16 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर और क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे ओपन करते हैं तो देखो एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ नहीं ज़्यादा हुई। यहाँ से n² निकला, यहाँ से भी एक n² निकलेगा, तो 9 तो आना ही आना है ऊपर में। 9n⁴ ये सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म है, बाकी को गोली मार दो। और नीचे में देखो क्या होने वाला है, यहाँ से n² और यहाँ से एक और n²। 32 नहीं, देखो 2n का होल स्क्वायर कर रहे हो ना, 2n का होल स्क्वायर कर रहे हो तो 4 बन जाएगा वहाँ पे, 4n² और एक n² सामने में, तो 64n⁴। बाकी टर्म्स आएंगे लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ गया है। दोनों की डिग्री सेम है और हाईएस्ट यही है, तो 9/64 को खींच लो आगे, तुम्हारा डी ऑप्शन बन गया। हाँ तुम लोग को भी यही करना था एक्चुअली, तुम लोग क्या करते रह गए ना, सबको सॉल्व करने बैठ गया। तुमको एक पर्टिकुलर स्टेप में ये डिसाइड करना होगा कि मुझे तो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स चाहिए खाली, तो उसका कोफिशिएंट को खींचने में, और ऑप्शन तुमको हेल्प कर रहा है वहाँ पे। 9 हर ऑप्शन में, ऊपर में 3 तो नहीं आएगा, 9 ही आएगा, और नीचे बस एक देख लेते 16 और 32 होगा या 64 होगा, वो चेक करना। तब तो हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। चलो अभी बताओ पहले एक लाइन से 12th हो गया है, 12th देख लो एक बार, 12th हो गया है। हाँ तो देखो अभी पहले, हाँ चलो मैं ये इसके पास में है, मैं बताते जाता हूँ। 12th में तुम्हारे पास में एक फंक्शन है जिसका वैल्यू उसने 2 पॉइंट्स पे डिफाइन किया है। x² - 3 अगर x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, और यही फंक्शन वैल्यू लेता है 2x + 5 अगर x का वैल्यू 3 और 4 के बीच में। और तुम्हारा क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड अ इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स किसको बनाया है, लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx, और दूसरा इसको मान लो ये तुम्हारा अल्फ़ा है, और दूसरा बीटा जो है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx। तो तुम लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि ये फंक्शन जब 3 माइनस मतलब 3 से कम लेगा तो कौन सा वाला वैल्यू लेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये बताओ। ऊपर वाला, हाँ तो x² - 3, लेकिन इसमें तुमको 3 पुट करना पड़ेगा, तो 9 - 3 अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 6, संभाल के रख लो। और 3 प्लस लेने का मतलब है 2x + 5 मतलब 3 से बड़ा, तो यहाँ पे तुम x की जगह 3 डालेगा, 11 हो गया, तो बीटा का वैल्यू हो गया 11। अब तुमको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आंसर क्या हो गया, बस आ गया आंसर। तो तुमने सब क्वेश्चन छोड़ दिया था, आ गया आंसर। चलो अब 13 तुम लोग बोल रहा था नहीं हुआ ना, देख लेते हैं उसको भी, थर्ड डेरिवेटिव का। हाँ 13th में दिया हुआ है तुमको y = 2 के पावर में x इंटू 3 के पावर में 2x - 1। डेरिवेटिव लॉग मत लो ना, क्योंकि अपने पास में a⁴ का डेरिवेटिव तो है ना, क्या होता है बोलो ना बे, a⁴x log a, ये लगाना है ना हम लोग को। देखो अब ये क्या हो जाएगा, 2⁴x log 2 आ गया, ये बन जाएगा 3 के पावर में 2x - 1 log 3, लेकिन 2x - 1 का भी तो 2 होगा ना। अब आया समझ में, हाँ अब ध्यान से देखो, अब जब तुम ये लिख लिया तो इसमें तुमको ढूंढना है, एक ही साइड से भी तुम किया है, ये एक्चुअली गलत हो गया हम लोग जो किए। हाँ ये गलत हो चुका ऑलरेडी, ये पहले ये हमेशा ही बच्चा गलत करेगा, इसलिए मैंने वो गलत वाला तुमको दिखा दिया। अभी तुमको यहाँ पे ये भी तो सोचना है ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, नहीं तो क्या होगा, कल को sin x इंटू cos x आएगा, तुम बोलेगा सर sin x का होता है cos x का होता है -sin x, आंसर हो जाएगा गलत, जैसे मैंने अभी गलत किया है। तो पहले तो तुम u v वाला रूल लगाओ इसमें, u v डैश क्या होता है, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। हाँ बस अब इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो dy/dx क्या हो गया, 2 की पावर x को रहने दो अभी, इसका लिखो 3 की पावर 2x - 1 log 3 इंटू 2, और फिर v कौन सा है अपना
3 की पावर 2x माइनस 1 और 2 की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 की पावर x इंटू लॉग 2। अब तुमको देखना है कि जो दोनों में कॉमन है वो तो तुमको दिख ही रहा है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो पहले वाले का जो है वो बच गया 2 log 3 और उधर तुम्हारा बच गया है log 2। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ये जो पूरा का पूरा है ये y है। रुक जाओ, आंसर आ चुका है अब तुम्हारा। ये बन जाएगा log 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा log 2। तो log 3 का स्क्वायर होता है 9, तो log 9 प्लस log 2। अब log 9 प्लस log 2 लिख ही रहे हो तो उसको log 18 करके ख़त्म करो, आ गया ऑप्शन तुम्हारा। आ गया अभी समझ में? हाँ हाँ, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा ना अपने को। हाँ 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 हाँ, तुमने लॉग लेके किया होगा तो 1/y सब। हाँ हाँ हाँ, बस ये लास्ट स्टेप में फंस गए होगे। चलो अभी नेक्स्ट बोलो। ये जो ये वाला चलो 16 क्या है, वैल्यू पुट कर लो उसमें। 16 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे 45 डालो और क्या करोगे। देखो मैं सीधा दिखा देता हूँ। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है m और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है n। मैं बोल रहा हूँ 45 डाल लो। 45 डालने से m का वैल्यू 2 हो गया और इसमें हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 मत 1/√2 नहीं 1/√2 आएगा ना। अब तुम सीधा इसमें से देख लो ए और बी तो होने का चांस नहीं है। सी ऑप्शन से स्टार्ट करो। सी में क्या दिया है, एम स्क्वायर एन के पावर में 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर के पावर में 2/3 इक्वल्स टू 1। तो एम स्क्वायर अगर करोगे तो 4 आ जाएगा, इंटू एन का वैल्यू 1/√2 है, पूरे के पावर में 2/3 है। एम लिखोगे एन स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, पूरे के पावर में 2/3 है। तो ये हो गया 4/√2 का स्क्वायर पूरे का क्यूब रूट, और ये हो गया सिर्फ 1 का स्क्वायर पूरे का क्यूब रूट। ये स्टेप बताओ कैसे आया। क्या 2/3 का मतलब स्क्वायर करके पावर में 1/3 नहीं होता है, और पावर में 1/3 का मतलब क्यूब हो जाएगा। अब तो 16/2 हो गया, ये क्यूब रूट लोगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 8 बन गया 2, ये तो 1 है ही, 2 माइनस 1 1 आ रहा है। सी ऑप्शन सही हो गया, हाँ या ना। 17 भी वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, उस पर थीटा की जगह 0 डाल देना, कहानी खत्म है वहाँ पे। अब बताओ कौन कौन सा रह गया, 18 19 20, जल्दी बताओ। हो गया क्या 18 19 20? देखो 4 5 14 15 18 19 20 में से कोई भी पूछना। हाँ सारे इजी हैं, बच्चे टेढ़े होते हैं वो टेढ़े होते हैं, फिर उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तब क्वेश्चन के पीछे भागो ना थोड़ा सा, क्या दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन टाइम भी नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। क्वेश्चन निकल तो जाता है सारा का सारा, जैसे वैल्यू पुटिंग तक। तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो डर के आगे जीत होता है ना। जहाँ डर के बैठ गए वहाँ ख़त्म हो गया, और डर के आगे जीत होता है। तो तुम ऐसा करो, माउंटेन ड्यू पूल पी लो जाके। तो क्या बोल रहे हैं और क्या। नहीं नहीं, तो क्या है, तो ठीक है ना। वो दो दो चार एग्ज़ाम तुम लोग को ऑलमोस्ट हर दिन दे ही रहा है। क्लास भले ही बीच में एक दिन छूट जाता है, लेकिन पेपर तो मैं कोशिश करता हूँ हर दिन तुम लोग को प्रोवाइड करने का। हर दिन प्रैक्टिस करो। देखो 20-20 क्वेश्चन ये जो तुम प्रैक्टिस करता है ना, ये तुमको बाद में समझ में आएगा कि इसका कितना बेनिफिट तुमको मिलेगा पेपर में। ये बहुत हैबिट बनाओ। मैं ना भी दूँ ना तो मुझे ज़बरदस्ती बोलो सर पेपर तो दे ही दो आज। तो पेपर करने से क्या होता है, तुमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलता है, तुम उसको करता है तो तुम्हारा टाइम खपाता है उसमें। और मान लो पेपर नहीं नहीं, इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं क्वेश्चन। कुछ प्रीवियस ईयर के भी होंगे इसके अंदर में, कुछ इधर उधर के भी होंगे। ठीक है, अब उसमें क्या है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर है उससे तुमको क्या करना है, तुमको तो क्वेश्चन करने से मतलब है। और प्रीवियस ईयर का हो या कहीं का भी हो, तुमको उससे क्या है। बोलो कौन सा है, बोलो। अच्छा एक एक सेकंड रुक जाओ, ये पेपर का हो गया पूरा, पहले इस पेपर का ख़त्म कर लो। 1920 लो, एक सेकंड इसका कर लेंगे। tan इनवर्स रूट का 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको तुमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स लिख दो, ऊपर वाले का सब्स्टिट्यूशन होता है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और ये होता है cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को बाहर निकाल दो, बाहर निकालो दोनों को।
तो ये आ जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और ये बन जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। हम लोग के पास में फॉर्मूला है, हाँ डिवाइड मार देते हैं, cos x बाई टू से डिवाइड मार दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। ये किसका फॉर्मूला होता है अपने पास में, इसका भी शॉर्टकट बताया था क्लास में, ये होता है टाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। बिल्कुल सही। अब इसको काटो, आगे आंसर तुम्हारा पहला ही ऑप्शन है। आया समझ में? ही है 20 तो उसका है हाइट एंड डिस्टेंस का। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2h मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 2h का, और हाइट ऑफ द टावर है h का। इफ एन ऑब्जेक्ट p इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2h मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, इसका नेमिंग कर दो ab, जिसकी हाइट दी हुई है h, एंड इफ थीटा इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम द, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई साहब, तुम यहाँ खड़ा हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है, थीटा दे ही दिया तुमको, पूछा क्या है, कॉसेक थीटा पूछा है, तो पहले तो ये साइड निकाल लो, क्योंकि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस, दैट इज AP अपॉन AP। तो AP तुम्हारा कितना हो जाएगा, H2H है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा √5H, हाँ या ना? अरे 2H और H का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो √5H आएगा क्या ना, और अपॉन H कट गया, √5 आंसर है तुम्हारा। क्या करना है इसका? चलो तुम क्या पूछ रहा था, असाइनमेंट का कौन सा पूछ रहा था, पूछो, बोलो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार जल्दी से। छोड़ दो, याद आ गया मुझे, x माइनस टू, यही है ना, बहुत सिंपल है, देखो x माइनस टू का होल क्यूब इक्वल्स टू -8 कर दो, x माइनस टू का वैल्यू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -8। अब क्यूब रूट ऑफ -8 खाली -2 लिखने से बात नहीं बनेगी, ये तीन होते हैं, एक -2 ओमेगा भी होता है और एक -2 ओमेगा स्क्वायर भी होता है। अब पहले वाले में से x का वैल्यू आएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 - 2 ओमेगा, इसमें से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 - 2 ओमेगा स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लो, और ये 2 × 1 माइनस। अच्छा क्या पूछ रहे हो, कैसे आ गया, कैसे आ गया, एक बात बताओ, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, ऐसा बताया था मैंने क्लास में, चुप रहो, उसका बात छोड़ो ना, तुम बताओ क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 1 तुम 1 बोलेगा ना, मैं बोलूँगा फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या था, फिर ये भी तो हमने पढ़ा था ना। तो जो भी नंबर, हाँ जब भी नंबर का क्यूब रूट निकाले, तो 64 का क्यूब रूट निकाल रहे हो तो 4 लिखने के बाद उसके साथ लगा दो 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। कल को तुमको क्यूब रूट ऑफ -125 निकालना है, तो -5 आएगा, साथ में लगा दो -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, हाँ क्या, अरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अरे बच्चे तूने क्लास अटेंड नहीं की थी क्या, अब फिर से याद दिलाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे करके स्टार्ट किया था मैंने डेरिवेशन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें पता नहीं है, हाँ तो बस हाँ तो बस जब 1 के लिए होगा तो क्या बाकियों के लिए नहीं होगा, बाकियों से कोई, हाँ बस ये जो कर रहे थे हम लोग ये सब, हाँ तो जब इस नंबर के लिए होगा तो बाकियों के लिए नहीं होगा। मान लो मैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो तुम इसका क्या करने वाला है बताओ, क्यूबिंग करोगे पहले, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 हो गया, एक्स क्यूब माइनस 64 0 हो गया, तो जैसा तुम यहाँ पे किया था वही करेगा यहाँ पे भी, एक बन गया x माइनस 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू यहाँ से 4 आ गया, बाकी तुम अभी सॉल्व करके देखो वही वैल्यूज आएंगे, लेकिन 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, मतलब वही ओमेगा स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, बट उसके साथ में 4 तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होता है जिसकी वजह से वो हमेशा चेंज हो जाता है वहाँ पे आंसर। आया समझ में? और डाउट है कुछ? चलो तुम लोग पेपर करो फिर, ठीक है, मैं ज़्यादा अभी स्ट्रेन लूँगा तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, और ठीक है चल लग जाओ पेपर, हाँ चल ठीक है, या गुड नाइट, चलो हाँ।